हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक पासबुक कैसे पढ़े, यानी कि बैंक पासबुक में जो हम एंट्री करवाते हैं उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इन सब को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जान लेते हैं कि बैंक पासबुक की एंट्री कैसे पढ़े। तो दोस्तों जैसे भी आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं आपको एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बता रहा हूँ। तो इसकी पासबुक में सबसे पहला जो पेज होता है उसमें आपकी सारी अकाउंट डिटेल्स आ जाती है, जिसमें आपको आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, यानी कि आपका यह सेविंग बैंक अकाउंट है। उसके बाद आपका CIF नंबर, उसके नीचे आता है आपका अकाउंट नंबर कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद कस्टमर नेम, इसमें आपका नाम आता है जिस नाम से आपने बैंक में खाता ओपन कराया है। उसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। साथ ही अगर आपने कोई नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी रजिस्टर किया है तो उसका नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे लास्ट में। और आपको यहाँ पे अपने ब्रांच का कोड और ये पासबुक आपने अकाउंट कब से खुलाया उसकी डेट, ये सारी चीज़ आपको फर्स्ट पेज पर मिल जाती है। तो अगर आप किसी को भी ये फर्स्ट पेज का फ़ोटो क्लिक करके देते हो तो उससे वो आपकी अकाउंट के सिर्फ जानकारी ले सकता है। अगर आप किसी से पैसे लेना चाहते हो तो आपको अपने बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की ये कॉपी को आपको फ़ोटो सिलेक्ट करके सामने वाले को भेज देना है, तो वो आपके अकाउंट नंबर पे जो यहाँ पे उसका लिखा होगा उस पर पैसे भेज देगा। तो आपको ये डरना नहीं है कि आप बैंक की फर्स्ट पेज की कॉपी आप किसी को दे या ना दे। फर्स्ट पेज की कॉपी देने से कुछ भी आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी नहीं होती है। अगर आप किसी से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पेज की इस कॉपी को देना ही होगा। अब जानते हैं कि बाद में जो सेकंड पेज आता है उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, जैसे कि डेट का, पर्टिकुलर का, डेबिट विथड्रावल का और क्रेडिट का। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इन सब का क्या मतलब होता है और कैसे हम इनको रीड करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बैंक में कितने पैसे आए कितने गए, ये जान लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप डेट लिखा हुआ है उसके नीचे देखिए, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी डेट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस डेट को आपका ये ट्रांजैक्शन हुआ था। तो सबसे पहले डेट है 1/1/2020। उसमें आप पर्टिकुलर में देखिए, पर्टिकुलर यानी कि डिटेल, मतलब आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि अगर आपको किसी ने पैसा भेजा है तो वो कौन है। अगर आपने खुद कैश डिपॉजिट किया है या चेक डिपॉजिट किया है तो जो भी डिपॉजिट किया है वो यहाँ पर पर्टिकुलर में आपको दिखाया जाता है। तो इस केस में हमें हमारा बैंक बैलेंस जब हमने अकाउंट ओपन किया था तब हमारा देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपये का है। हमने 1000 रुपये डाल के अपना अकाउंट ओपन किया। तो ऐसा आपको अपनी पासबुक में देखने को मिल जाएगा, जितने भी पैसे से आप अपना बैंक बैलेंस रखते हैं यानी कि अकाउंट ओपन कराते हैं। उसके बाद दूसरे दिन को यहाँ पे आप तारीख देखिए चेंज हो गई, 2/1/2020 हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टू चेक, यानी कि हमने किसी को चेक दिया, वो कितने का दिया, 200 रुपये का, यानी कि हमारे अकाउंट से 200 रुपये डेबिट हो गए। यानी कि हमने किसी को चेक दिया और उसने उस चेक को रिडीम कर लिया, इसलिए यहाँ पर आपके अकाउंट में से 200 रुपये कम हो गए। ये आपको दिखेगा यहाँ डेबिट के सेक्शन में। तो डेबिट विथड्रॉवल का जो भी सेक्शन है उसको आपको देख लेना है और समझ लेना है कि यहाँ पर जो भी पैसे आपके बैंक में से जाते हैं उसका, यानी कि जो भी पैसे बाहर निकलते हैं उसका हिसाब किताब होता है। तो इस केस में 200 रुपये यहाँ से निकले हैं, तो उसके बाद ये हमारा बैलेंस डेबिट हो गया और हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सिर्फ 1000 में से 800 रुपये ही रह गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो 3 तारीख को क्या हुआ कि बाय कैश, यानी कि हमने कैश डिपॉजिट किया। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने डिपॉजिट किया, तो देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है बैंक में, यानी कि हमने 5000 रुपये का कैश बैंक में जमा कराया हमारे अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट में ये ऐड हो गए, यानी कि क्रेडिट का मतलब है डिपॉजिट। तो आपने 5000 रुपये का इसमें डाला। अगर आप ये पेमेंट चेक से डालते हो तो भी आपको यहाँ बाय कैश की जगह बाय चेक लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप क्लोजिंग बैलेंस आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है कि 5800 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने पासबुक को पढ़ सकते हैं। डेबिट का मतलब जो भी पैसे आपने निकाले हैं और क्रेडिट का मतलब जो भी पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं। तो इसको आप इस तरह से लीजिए कि विथड्रावल और डिपॉजिट और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका लास्ट बैलेंस है जब भी आपने इस पासबुक की एंट्री कराई, तब तक के जो सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं उस डेट तक के वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट देती है। तो इसी तरह से आप अपने बैंक की पासबुक को पढ़ सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।